देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन के लिए गए। समुद्र मंथन के हेतु मंदराचल पर्वत को उठाया गया। पर्वत उठाकर जैसे ही चले, गणेश जी का लेकिन पूजन नहीं किया उन देवताओं ने। तो भगवान गणेश जी नाराज हो गए, एक कदम ही चल पाए, हाथ से पहाड़ छूट करके गिर गया। सब देवताओं के हाथ पैर टूटने लगे। और इधर दैत्य तो नारायण के सामने हाथ जोड़कर खड़े, बोले भैया हमें अमृत नहीं पीना, हमें तो प्राण बचाना है। लेकिन देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं। गिरिम चारोप गरुड़े हस्ते नेके न लीलया। प्रभु ने एक हाथ से पर्वत उठा लिया, गरुड़ पर रख दिया, समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने कहा कि अब एक काम करो, सब लोग रस्सी का प्रबंध करो। सब देवता वासुकी नाग के पास गए और जैसे ही वासुकी नाग के पास पहुंचे, वासुकी नाग ने समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनने हेतु प्रार्थना की। वासुकी ने कहा भैया अमृत में थोड़ा बहुत हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, तब हम सहयोग करेंगे। तो सबने स्वीकार किया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई और जैसे ही वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत से रक्षा तो प्रभु ने करी। भगवान बोले, एक बार दैत्यों ने कहा अब भाई वासुकी नाग की रस्सी तो बन गई, लेकिन अब इसकी रस्सी को पकड़ने के लिए कौन कहाँ लगेगा। इसलिए भाई देवता, भगवान जानते हैं कि देवता है उल्टी खोपड़ी वाले। अगर देवताओं को कह दिया, पहले से हमने कह दिया कि तुम पूंछ तरफ लग जाओ, तो कहो दैत्य उल्टी खोपड़ी की, वो सोच ले नारायण इनकी पक्ष में है, वो पूंछ तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा एक काम करो देवताओं, तुम ऊंचे कुल के हो, तुम वासुकी नाग के मुंह की तरफ लग जाओ, इन देवताओं को लगा दो पूंछ, दैत्यों को लगा दो पूंछ की तरफ। अब भाई दैत्य भी उल्टी खोपड़ी वाले इतनी जल्दी कहां से समझ में आया। दैत्यों ने कहा हाँ हम इतनी नीचे कुल के थोड़ी है, अरे देवता है नीचे कुल के, इनसे हमने राज्य छीन लिया, हम लगेंगे मुंह की तरफ। देवताओं ने कहा लो प्रभु आपने बात बना दी। अब देवताओं को लगा दिया पूंछ तरफ और दैत्यों को लगा दिया वासुकी नाग के मुख की तरफ। और जो लाकर समुद्र में रखा तो वो पर्वत डूबने लगा। उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान ने विशाल कछुए का रूप बनाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर लिया और ये भगवान का ये कच्छप अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की। अब जैसे तैसे कच्छप भगवान ने उस पर्वत को अपनी पीठ में रखा और मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकारों से दैत्य जलने लगे और पूंछ की ओर देवताओं को कोई प्रभाव नहीं। अब असुर बेचारे मन मन पछता रहे हैं, हे भगवान अच्छे बड़े बाप के बेटा बने, हमने कह तो दिया कि हम भी बड़े बाप के बेटा हैं, अब जले जा रहे हैं। अब भाई बड़े बनने में झंझट तो होता है, लेकिन जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कालकूट नाम की विष की अग्नि, कालकूट जहर उत्पन्न हो गया। उस जलचर से विषाग्नि से सब छटपटाने लगे। देवता घबरा गए। क्या हुआ? भगवान बोले घबराओ नहीं, इसके लिए अगर तुम्हें चाहिए तो भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कालकूट जहर को पान करने वाले केवल देवादिदेव महादेव हैं। सभी देवता ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की कि देव देव महादेव भूतात्मान भूत भावना त्राहि माम शरणापन्ना श्लोके गहाविषा। देवादिदेव भोलेनाथ से सब प्रार्थना करने लगे और जब प्रार्थना करे तो भोलेनाथ कहा कि प्रभु हम इस महान विष से हमारी रक्षा करो। इधर भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले देवी सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़े खड़े हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? भवानी मैया भी लग गई, दुविधा में पड़ गई। पर विवेक के लेने के बाद भवानी ने कहा भगवान आप वही कीजिए जिससे संसार का कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब?
हम विष पी जाए? भवानी ने कहा महाराज मैं ये नहीं कहती कि आप विष पी जाओ, लेकिन कौन पतिव्रता नारी चाहेगी कि विष पी जाए? लेकिन भोलेनाथ आप तो समर्थवान हैं, माता भवानी सब समझ रही हैं। भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के कारण उनके परोक्ष में अनुमोदन कर रही है। भोलेनाथ समझ गए, बोले भैया एक काम करो, लाओ विष। ततः करतली कृत्ते व्यापी हला हलम विषम, अंजलि में बांध करके तुरंत भोलेनाथ ने उस गरल को पान कर लिया, कंठ में रोक लिया, और तभी से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया विष के प्रभाव से। तभी से भोलेनाथ का नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। भगवान ने विष पीना प्रारंभ किया। शिव जी जानते थे कि विष भीतर गया, भाई कंठ में भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते थे कि अगर ये जहर हमारी कंठ तक ही रहे, अगर अंदर जाएगा तो राम भद्र सदैव भोलेनाथ के हृदय में विराजमान रहते हैं, कहीं मेरे भगवान को कष्ट ना पहुंच जाए। इसलिए भोलेनाथ ने उस जहर को गले में रख लिया, हृदय तक नहीं आने दिया। कारण क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में भगवान राम विराजमान रहते हैं, और उस जहर का वमन किया। और अगर कहीं उस जहर का प्रभाव प्रभु को कष्ट हुआ तो ये सारा संसार समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने राम के नाम का आश्रय लिया। रा कहा मुंह खुल गया, माँ कहा मुख बंद हो गया, और कंठ में ही भोलेनाथ ने जहर को अटका दिया, ना भीतर उतारा ना बाहर। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के प्रभाव के कारण भोलेनाथ उस जहर को भी गले में धारण कर लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं इस प्रसंग में कि नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कि काली कूटे फले दीने अमी को, को काल कूटे फले दीने अमी को, प्रभाव जाने को काल कूटे फले दीने अमी को, काल कूटे फले दीने अमी को। कालकूट फल दीन अमी को, उस जहर ने भी भगवान के नाम के प्रभाव के कारण अमृतता का फल दिया भोलेनाथ को, और भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। यज्ञकार गले नीलम तत् साधो विभूषणम। परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, साधुओं का आभूषण होता है परमार्थ करना। भोलेनाथ एक साधु संत के रूप में है, उनका तो स्वभाव है कि परमार्थ करना है। अरे संसार के समाज के दुख को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया। अरे भोले बाबा ने भगवान के नाम का इतना चिंतन करते थे कि भोलेनाथ ने वो जहर भी पान कर लिया। कंठ में नीला चिन्ह बन गया, दिव्य आभूषण प्राप्त हो गया उन्हें। आगे चलकर जिस समय समुद्र मंथन हो गया, अब की बार जब समुद्र मंथन दोबारा किया तो समुद्र मंथन से कामधेनु नामक गाय सबसे पहले आई। सबसे पहले समुद्र मंथन में कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ। वो कामधेनु गाय ऋषियों को दान करते। फिर समुद्र का दोबारा मंथन किया तो उस समय चंद्रमा प्रकट हुआ। वो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर कर दिया कि गले में उनके अग्नि जलती है जहर की, तो चंद्रमा से शीतलता बनी रहेगी।
जिससे भगवान भोलेनाथ का नाम हो गया चंद्रमौली। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। अमृत को पीना सभी चाहते हैं, जय हो। जहर पी सका ना कोई तुम्हारे बिना, जय हो। सभी चाहते हैं, जहर पी सका ना कोई शिव के बिना। अमृत को पीना सभी चाहते हैं, जहर पी सकना कोई तुम्हारे बिना। अमृत को पीना सभी चाहते हैं, जहर पी सकना कोई तुम्हारे। बोले शंकर भगवान भोलेनाथ ने उस जहर की मर्यादा रखने के लिए सर में चंद्रमा स्थापित किया। तब से भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन समुद्र का हुआ तो समुद्र मंथन के बाद एक उच्चैश्रवा नामक का घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दे दिया गया। फिर एक ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो हाथी इंद्र को दे दिया गया। पुनः जब समुद्र का मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली उसी समुद्र मंथन से, वो भगवान नारायण के कंठ पे स्थापित कर दी। रंभादिक अप्सराएं निकली तो अप्सराओं को स्वर्ग भेज दिया गया। पारिजात नाम का जो कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया। और जैसे ही अब की बार समुद्र मंथन दोबारा किया तो आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ी हुई, जैसे मानो सागर की जलराशि के मध्य में भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया हो। ततश्चार विर्भूत साक्षात् श्री राम भवात् परा संजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत् सौदामने यथा। माँ लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देखकर देवता दैत्य दोनों मोहित हो गए। भगवान बोले एक काम करो भाई। अब देवता कहने लगे ये लक्ष्मी हमें चाहिए और दैत्य कहने लगे हमें चाहिए। भगवान ने कहा एक काम करो भाई, लाइन से खड़े हो जाओ, लक्ष्मी जी जिसे चाहेंगी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सब पंक्ति में खड़े हो, जिसे लक्ष्मी चाहेंगे उसे ही वरमाला पहना देंगे। एक पंक्ति में दैत्य, एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में बड़े बड़े महात्मा चमीटा गाड़ के बैठ गए कि शायद आज हमें मिल जाए। बाबा लोग भी बैठ गए चमीटा गाड़ कि शायद लक्ष्मी हमें मिल जाए। और वास्तव में आजकल संतों को ज्यादा लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। भाई प्रवचन तो देते हैं आजकल कि भाई देखो ममता छोड़ो, लक्ष्मी छोड़ो, सांप छोड़ो और जितना छोड़ो सब यहाँ दे दो। दुनिया से आजकल जो कथाकार प्रवचनकार सत्यता यही है समाज की कि कहेंगे तो कि लक्ष्मी छोड़ दो, माया का त्याग कर दो, लेकिन उन्हीं स्वामी जी की विदाई से 500 कम कर लो तो स्वामी जी परशुरामी करने के लिए तैयार। क्या होता है ऐसे प्रवचन का? अरे भाई लक्ष्मी छोड़ना चाहे तो एक महात्मा थे, एक महात्मा की याद आई। बड़े अच्छे महात्मा थे। एक जगह भोजन करने गए, किसी भक्त ने बुलाया
तो भोजन करने गए। भक्त ने भोजन कराया, भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है ना, दक्षिणा दिए तो उसने कहा अरे भाई तू लक्ष्मी को छूते भी नहीं है। अब उसके अंदर और श्रद्धा भाव जगा। अब उसने उन महात्मा के सर रख के प्रणाम किया, अरे महाराज जी आपके चरण हमारे घर में पड़ गए। उसको लगा बड़े अच्छे महात्मा है। अब वो लौट के जाने लगा, बोले इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु जा रहा हूँ अगले माह। अरे बोले ये तो ला। अरे बोले आप तो प्रभु छूते नहीं। बोले एक काम कर, इस कपड़े में बांध दे। मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं छूते तो नहीं लेकिन छोड़ते भी नहीं, ऐसे ऐसे आजकल महात्मा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो इधर माँ लक्ष्मी को देख करके सब चाहने लगे। कौन नहीं चाहता समाज में कि हमारे पास लक्ष्मी ना हो, लेकिन समाज में जो व्यक्ति लक्ष्मी पति बनना चाहेगा वो सदैव रोता रहेगा, जो लक्ष्मी का पुत्र बन के रहेगा वो सदैव प्रसन्न रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी सदैव से ही नारायण की रही है और नारायण की रहेगी। हम आप लोग लक्ष्मी के पुत्र बन जाएं तो कौन माता चाहेगी कि उसका पुत्र कष्ट में रहे। अब जैसे ही माँ लक्ष्मी ने वरमाला लेकर संतों की पंक्ति में प्रवेश किया तो सबसे पहले महात्मा दुर्वासा जी को देखा। भगवती विचार करने लगी कि इनसे विवाह कर ले। कि नूनम तपोयस्य नामन्ये मन्यु निर्जयः। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि निश्चित ही दुर्वासा जी तपस्वी तो हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने क्रोध में विजय प्राप्त नहीं की। इनकी तो हमेशा नाक में ही गुस्सा रहता है, इसलिए दुर्वासा जी को प्रणाम करके बढ़ गई। अब एक एक करके जैसे ही जाते सब में माँ लक्ष्मी ने दोष दर्शन किए। भगवान शंभु का दर्शन किया, भोलेनाथ का दर्शन करके विचार करने लगी माँ लक्ष्मी कि ये तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं और भोले भाले हैं, लेकिन इनका वेश बड़ा अमंगल है। यत्तो भयम कुत्र चाशोप मंगलाहा। इसलिए भोले बाबा को भी माँ लक्ष्मी उस समय प्रणाम करके चल दी। लेकिन भगवान नारायण सबसे अलग बैठे थे। नारायण प्रभु को जैसे ही माँ लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई। सोचने लगी कि स्वरूप सबसे सुंदर इन्हीं का स्वरूप है, क्योंकि भगवान कैसे हैं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सब कुछ परमात्मा का मंगल है, बस थोड़ी सी कसर थी। सुमंगला कश्चिना कांचते हिमान। थोड़ी सी कमी दिखी लक्ष्मी जी ने कि सब कुछ मंगल है लेकिन हमें देख नहीं रहे हैं। ये घंटे भर से लक्ष्मी जी खड़ी, एक निगाह नहीं देखा प्रभु ने। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी शायद मुझे पाने की इन्हें आकांक्षा नहीं है, ये दूषण नहीं ये भूषण है। ऐसा विचार करके श्रीमन नारायण ने उनके कंठ में माँ लक्ष्मी ने माला डाल दी। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी का स्वभाव होता है जो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है उसे खूब नचाती है, पर जो लक्ष्मी की उपेक्षा करके बैठ जाता है भगवान विष्णु की तरह, जो लक्ष्मी की उपेक्षा करके बैठ जाता है उसे लक्ष्मी स्वयं चुन लेती है। जैसे आज लक्ष्मी ने नारायण को चुना, वह तो साक्षात वामा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो फिर इसके बाद वारुणी प्रकट हुई। वारुणी कहते हैं मदिरा को, जो आज के समय में मदिरा पीते हैं। वारुणी समुद्र मंथन में प्रकट हुई। तो आजकल शराबी भी हमसे मिलते हैं तो वो कहने भी लगते हैं महाराज आप ही तो कथा सुनाते हैं कि ये समुद्र मंथन से रत्न है प्रकट हुआ था। अरे भाई समुद्र मंथन से रत्न निकला तो आप लोगों के लिए नहीं निकला, समुद्र मंथन से तो जहर भी निकला था, वो काहे नहीं पीते हो भाई? शराब पीने के लिए तो समुद्र मंथन का लोग प्रमाण देने लग जाते हैं, लेकिन समुद्र मंथन से
हलाहल विष भी तो निकला था, उसका भी कभी पान करके देखिए। वारुणी जैसे ही प्रकट हुई, जो वारुणी दानवों ने ग्रहण की थी, दानवों को लगा कि ये अमृत निकला है, तो दानवों ने उस वारुणी मदिरा को पान किया। अब जैसे ही मंथन हुआ, इसके बाद साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। अब जैसे ही धन्वंतरी भगवान को अमृत का कलश देखा उनके हाथों में, दैत्यों ने इशारा किया कि भाई अब समय नहीं है, झपट्टा मार के खींच लो। अब भाई दैत्य तो अमृत को खींचकर छीनकर 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे सोचने लगे, ले गए। भगवान मुस्कुरा के बोले चिंता न करो भाई, माँ खिद्या में तोर फंबा शादी से समाया। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, आप जिसके आश्रित हैं वो पदार्थ उसी के पास आता है, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनको उससे वो पदार्थ भी छोड़ करके उसे चला जाता। भगवान अंतर ध्यान हुए। दैत्य लोग अमृत का कलश लेकर भाग तो गए, आपस में झगड़ने लगे। भाई दुष्ट लोग होते हैं, कीमती वस्तु पा जाए तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसी वस्तु के पीछे झगड़ने लगते हैं। झगड़ने लगे, कोई बोला कि मैं बड़ा हूं मैं पीऊंगा, दूसरा कहता भाई मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं मुझे पिलाओ, तू मैं होने लगी। और इसी बीच भगवान तुरंत एक परम सुंदरी मोहिनी रूप धारण कर लिया और कमल का पुष्प घुमाते हुए चित्त चुराते हुए भगवान देवताओं के दैत्यों के बगल से निकल लिए। दैत्यों ने भगवान का मोहिनी रूप देखा, मुग्ध हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की रूप सौंदर्य को देख करके दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर बोले का तुम कंज पिशालाक्षी कुतो वा किंचिकीर्षसि। रे कमल नयनी कौन हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई, अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? दैत्यों ने जब ये कहा तो भगवान मुस्कुरा के बोले अरे भाई हमारी जन्म कुंडली लेने वाले तुम लोग कौन हो? दैत्यों ने कहा हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम सब कश्यप बाबा के पुत्र हैं और हम सब लोग भाई हैं। हम भाइयों ने मिलकर समुद्र मंथन किया है जिससे अमृत का बंटवारा, अमृत प्राप्त किया है। मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा अमृत मिल गया लेकिन अब झगड़ काहे को रहे? दैत्य बोले कि देवी जी बंटवारे के कारण झगड़ रहे हैं और बंटवारा अगर तुम कर दो तो बहुत अच्छा, चाहते हम यही है कि आपके हाथ हो जाए तो हमारा झगड़ा निपट जाएगा। भगवान बोले ने भी थोड़ा सा पहले त्याग दिखाया। मोहिनी भगवान बोले राम राम, कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत सुना है, महात्मा कश्यप ने तुम जैसे मूर्ख बेटा उत्पन्न किए। अरे दैत्यों ने कहा देवी हम तुम्हें मूर्ख कहां से लग रहे? मोहिनी भगवान बोले ये मूर्खता नहीं तो क्या है? अरे मेरे बारे में कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, अपरिचित स्त्री से तुम अमृत दे रहे हो उसके हाथ में, ऐसे मूर्ख बेटा कहां से महात्मा कश्यप के हो गए? अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु तुम पर स्त्री को देते हो? अरे ये कोई बुद्धिमानी की बात थोड़ी है। अरे कथम कश्यपदायादा पुंस चल्यामयि संगतः विश्वासम पंडितो जातो कामिनी सुनयात ही। अरे कोई बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करता जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों को देवी जी के प्रति और श्रद्धा हो गई और ऐसा होता भी है। अगर मान लीजिए अपरिचित व्यक्ति ये कह दे अरे भाई हम अपरिचित से तुम्हें क्या लेना देना, अरे आपसी बंटवारा है, तो वो सोचने लगता है कि बड़े सज्जन हैं। वही सोचा कि ये भगवान मोहिनी भगवान को देखकर सोचने लगे देवी तो बड़ी अच्छी है। अब भगवान ने जैसे ही कहा
बोले तुमने ज्ञान तो देवी बहुत अच्छा दिया है, विश्वास तो नहीं करना चाहिए, परंतु आपके वचनों से सिद्ध हो रहा है कि आप अच्छे कुल की स्त्री हैं, अतः आप विश्वास करने योग्य हैं। तब विचार करके सभी दैत्य बोले देवी जी कुछ भी करो, अब तो ये हमारा जो अमृत है आपके हाथ से ही अब पिएंगे। दैत्य उल्टी खोपड़ी वाले बोले अब तो चाहे जो कुछ हो जाए आपके हाथ से ही अमृत पिएंगे। भगवान कहने लगे पर मेरी एक शर्त है, बंटवारा भी कम, बंटवारे के समय कम ज्यादा भी हो सकता है, झगड़ा मत करना। दैत्यों ने कहा रे कैसी बात करते हो, अरे आप अच्छे खानदान के हैं, और अगर आप अच्छे खानदान के हो तो हम भी अच्छे खानदान के हैं, आप जैसा बांट दोगे वैसे में हम तैयार हैं, कोई झगड़ा नहीं। भगवान बोले एक काम करो, मैं अमृत को जो देख रही हूँ कि ऊपर बहुत साधारण अमृत है और जो गाढ़ा हुआ अमृत है बहुत अच्छा अमृत है वो नीचे पड़ा हुआ है, तो ये जो ऊपर ऊपर का पतला अमृत है ये देवताओं को पिला दे और जो गाढ़ा अमृत है वो आपको पिला देंगे। दैत्यों ने कहा बात तो देवी सही है। तुरंत ही दैत्य मान गए, अपक्रम से देवता और दैत्य क्रम से हो गए। अब देवताओं को मोहिनी भगवान ने अमृत पिलाना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान जिस देवता को अमृत पिलाते मुस्कुरा देते, और भगवान ने सुंदर अमृत पिलाए। इतने में एक सुरभान नाम के दैत्य थे, तो उसने सोचा कि ये तो विष्णु है, उसने जान लिया, तो वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही अमृत पान किया भगवान नारायण ने समझा कि अरे ये तो दैत्य है, ये अमृत पी लेंगे तो फिर ये तो उत्पात मचाएंगे। भगवान ने तुरंत ही उसकी गर्दन काट दी, तो उस दैत्य का जहां पर रक्त गिरा वहीं से राहु का प्रादुर्भाव हुआ, जहां उस दैत्य की हड्डी गिरे वहां से केतु का प्रादुर्भाव हुआ, उस दैत्य के द्वारा ही राहु केतु। लेकिन अमृत पीने के कारण भगवान ने वरदान दिया कि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हें जो पहले 7 ग्रह थे अब वो तुम्हें ग्रहों में शामिल करते हैं। तभी से राहु केतु के कारण हमारे भूमंडल में 9 ग्रह हो गए। राहु केतु को भी ग्रहों में गिना जाने लगा। और राहु केतु को ने जब पान कर लिया, भगवान ने जैसे ही देवताओं ने अमृत पान किया तुरंत ही आक्रमण कर दिया, स्वर्ग में विजय प्राप्त कर ली। अब जैसे ही दैत्यों को होश आया कि अरे वो देवी कहाँ चली गई, उन्हें तो ऐसा लगा कि देवी वो देवी नहीं कोई, ये भगवान नारायण स्वयं थे। बोले उस विष्णु छलिया ने हमें छल लिया, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। देवासुर संग्राम छिड़ गया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित देवता अमृत का पान कर चुके हैं इसलिए बलशाली हो गए हैं, इसलिए सारे दैत्य चुन चुन करके समाप्त कर दिया। राजा दैत्यों के राजा जो बलि थे बलि भी मारे गए, लेकिन बलि के जो गुरु थे राजा महाराज शुक्राचार्य जी ने संजीवनी के द्वारा राजा बलि को पुनः जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा भाई देखो नारायण देवताओं के पक्ष में है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पुनः तुम्हारे पक्ष में ये पूरा साम्राज्य आ जाए तो तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, और जब ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करते करते उसने जब स्वर्ग में आक्रमण किया तो प्राप्त कर लिया सारा साम्राज्य। देवताओं की माता अदिति कश्यप बाबा के यहाँ गई, बोले प्रभु हमारे पुत्रों को बड़े कष्ट आ रहे हैं, क्यों बार बार कष्ट आते हैं? तो महाराज कश्यप ने कहा अगर अपने पुत्रों का तुम कल्याण चाहती हो तो पयोव्रत रखो, पयोव्रत अगर रखोगी तो तुम्हारे घर में नारायण का अवतार होगा, वही कल्याण करेंगे। महात्मा कश्यप के बताए अनुसार तुरंत ही कहाँ गए? महात्मा कश्यप के कथनानुसार आदित्य माँ ने वो व्रत किया, और जब आदित्य माँ ने वो व्रत किया तो उनके यहाँ पर सुंदर भगवान वामन का प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का प्राकट हो गया।
वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए तुरंत ही उनको किसी ने कुछ, किसी ने कमंडल, किसी ने छाता, किसी ने खड़ाऊ, सुंदर दिव्य रूप बना करके मात्र 52 अंगुल के प्रभु प्रकट हो गए। और आए जैसे ही बृहस्पति जी ने कान फूंक दिए, मंत्र फूंक दिए, बोले गुरुदेव आपने हमें गुरु दीक्षा दी है, आपको क्या चाहिए? तो बोले मुझे त्रैलोक की संपदा चाहिए। बोले त्रैलोक का अधिपति तो राजा बलि है, तो बोले मुझे वहीं के यहाँ से सब संपदा ला करके दो। इधर वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर देव कार्यों को संभालने के लिए चल पड़े। और जैसे ही राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान पहुंचे, राजा बलि यज्ञ कर रहा था। बलि ने पूछा कि प्रभु आप कौन है? बड़ा सुंदर रूप है, बड़े छोटे आप लगते हैं, कौन है आप? तो राजा बलि ने जब जिस समय भगवान वामन से पूछा तो भगवान वामन ने कहा, राजन मैंने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है, हम बड़े संतोषी महात्मा हैं, आप जैसे राजा के दर्शन करने आए थे। अरे देखो तुम्हारे जो पूर्वज थे प्रहलाद थे, कितने परम भक्त थे भगवान के। अरे प्रहलाद के पुत्र विरोचन जो थे आपके पिताजी, वो भी बड़े धर्मात्मा थे। और ठीक उसी प्रकार राजा बलि, तुम्हारी भी महिमा बड़ी अद्भुत है इस संसार में। राजा बलि भगवान वामन के रूप को देख करके मोहित हो गए। और इधर राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं यज्ञ कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि मुझसे कुछ आप दान लेकर के जाएंगे, तभी मुझे संतुष्टि होगी। वामन भगवान ने कहा कि महाराज हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं आपका प्रभु चाहिए, बस केवल यदि देना ही चाहते हो तो आपकी जो इच्छा हो वो दे दीजिए। राजा बलि ने कहा, अरे ये त्रैलोक की संपदा मेरे हाथ में है और तुम कुछ नहीं मांग रहे हो। अरे मैं तो आपको कुछ दूंगा ही, आपने संकोच कहिए। राजा बलि कहता है प्रभु से कि यादतो वाचंसी तत्प्रतीक्ष में तमर्सिना विप्रसुतानुकर्तये। बोले महाराज, वामन भगवान बलि कहने लगा कि महाराज अगर आपको जो चाहिए वो बताएं, तो अगर आपको गाय लेना हो तो गाय मांग लीजिए, अगर आपको स्वर्ण लेना हो तो मैं अपना खजाना तुम्हें देता हूं। अच्छा जो अच्छा लगे। वामन भगवान ने कहा, देखो भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, हमें क्या करना आपके स्वर्ण आभूषणों को। बलि ने कहा, महाराज अगर आप ब्रह्मचारी हैं, आपके घर में खर्चा नहीं है, कहो तो आपके हिसाब से एक बहू भी दे दें, आपका विवाह करा दें, आपके जैसी बोनी बहू ला दें, आपके जैसी सुंदर ऐसी विप्र कन्या से विवाह करा दे, जो इच्छाएं हो राजा बलि कहो। भगवान वामन मुस्कुराए, बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज क्या बात कही, आपके बारे में जैसा हमने सुना था वैसा ही आपको देख रहे हैं, आपके वचन आपके कुल के अनुरूप हैं, आपका कुल कितना महान था। पूर्वजों की प्रशंसा कर रहे कि हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप जैसा कौन, इनको कौन नहीं जानता, कितने पराक्रमी थे। उनका प्रहलाद बेटा चमत्कार कर दिया उसने, तो खंभे से ही नारायण को प्रकट कर दिया। और आज तुम भी राजा बलि सर्वस्व लुटाए जा रहे हो। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो राजन, महाराज वामन ने क्या मांगा राजा बलि से कि पदान तेन देतेन्द्र सम्मितानि पदा मनो। अगर राजा बलि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पैरों के हिसाब से 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने हमारे पूर्वजों की महिमा तो बड़ी लंबी चौड़ी गाई और मांगने में केवल 3 पग भूमि। अहो ब्राह्मण दाया तो वाचस्ते वृद्ध सम्मिता त्वं बालो बालि समति स्वार्थम प्रत्य बुधो यथा। अरे महाराज वामन,
आप बातें तो बूढ़े बुजुर्गों जैसी करते हो, लेकिन आपकी जैसी काया बौनी है वैसी ही छोटी छोटी बातें कर रहे हो। अरे इस बलि के यहाँ पर आप मांगने वालों ने जितना हाथ पसारा है, एक बार अगर कोई ने हाथ पसारा है तो दोबारा उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान बोले भैया देखो, असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। इतना धन लेना चाहिए दान में जितने में उसका निर्वाह हो जाए। आवश्यकता से अधिक दान लेकर क्या करेंगे हम? अरे दान ज्यादा लेने से ब्रह्म तेज नष्ट होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो जाए उतना हमें चाहिए। जितना मिल जाए ब्राह्मण प्रसन्न रहे, पर उसे परम सुख की प्राप्ति तभी होती है। राजा बलि ने कहा महाराज जब आप विवश कर रहे हैं तो ठीक है, 3 पग जमीन ही ले लीजिए। लेकिन इधर उन्होंने कहा राजा बलि अगर तुम देना चाहते हो तो संकल्प पढ़ करके मुझे दो, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प लिए कुछ नहीं लेंगे। शुक्राचार्य जी ये सब माया देख रहे। शुक्राचार्य जी को लगा कि ये 52 नहीं है तो हमें 53 लग रहा है, और नेत्र बंद किए तो भगवान नारायण दिखाई दिए। अरे तुरंत आया कान में, बलि फंस मत जाना इनके चक्कर में, ये 52 नहीं है, ये तो तुम्हें 53 बनाने चले आए हैं। राजा बलि ने कहा अगर ये स्वयं नारायण है तो मेरे सौभाग्य की बात है, सारे संसार को देने वाला आज मेरे दरवाजे में हाथ पसारे है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तुरंत ही संकल्प के लिए तैयार हुए। कमंडल से जल डालने को भगवान ने जैसे ही कमंडल कहा कि कमंडल से जल डाल दो, तो उसी जल की जो जहां से जल का छिद्र था, जल आना था, वहां शुक्राचार्य जी बैठ गए। गुरुजी चाहते थे कि ना मेरे बेटे शिष्य का अहित हो। तो 52 भगवान ने कहा लगता है कमंडल बहुत पुराना है, इसमें कुछ फंस गया है। तो उससे कुशा की सीख से ही उसमें जहां से जल आना था सीख लगाई, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोल हो गई। शुक्राचार्य जी आराम से गिरे, बोले चेला के चक्कर में एक आंख और गवाए दी हमने तो। भगवान ने तुरंत ही संकल्प पढ़ा और ले लिया वो संकल्प जल लेकर के 3, और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ भगवान दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए, और जिस समय दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए बलि चकरा गया और मात्र 2 पग में ही सारा संसार नाप लिया। तीसरा पग जैसे ही किया, बोले राजा बलि अब कहाँ रखूं तीसरा पग। भगवान उस समय बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, दान की हुई वस्तु बड़ी होती है या दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान ने कहा दान देने वाला बड़ा। तो बलि ने कहा प्रभु अभी तक आपने मेरे साम्राज्य को लिया है, अब ये बलि जीवित है, आप तीसरा चरण मुझ में रख दें। भगवान ने जैसे ही राजा बलि के सर पे चरण रखा, बलि पाताल लोक में सिधार गए। बोलिए बलि महाराज की। राजा बलि के ऐसे दान को देखकर भगवान ने कहा राजा बलि तुम्हारे जैसा दान करने वाला आज तक नहीं दिखा, वरदान मांग लो। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा आज के बाद तुम पाताल लोक के राजा हो। पाताल लोक का राजा राजा बलि को बनाया। बलि ने कहा अगर प्रभु आपने राजा बना ही दिया तो कृपा करके ऐसा वरदान दे कि जब मैं अपने दरवाजे से निकलूं तो आपके दर्शन हो, और जब मैं कहीं बाहर से आऊं तो आपके दर्शन हो। भगवान कहते हैं सीधे कह दो कि द्वारपाल बनाना चाहते हो, काहे के लिए दर्शन के लिए तुम ये प्रलोभन दे रहे। भगवान राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बन के रहे। यहाँ लक्ष्मी जी को पता चला कि अब हमारे स्वामी तो काफी दिन पहले गए थे, लौट के नहीं आए। लक्ष्मी मैया बेचारी रोने लगी। तो नारद जी ने बताया कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पतिदेव राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल हैं। लक्ष्मी बेचारी ढूंढती रोती बिलखती, वो मेरे कहाँ गए भरता, वो मेरे कहाँ गए भरता, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। लक्ष्मी फूट फूट के रोए। मेरे कहाँ गए भरता, लक्ष्मी फूट फूट के रोए। मेरे कहाँ गए भरता, लक्ष्मी
जैसे ही माँ लक्ष्मी पहुंची और पहुंची तो रक्षा सूत्र बांध दिया राजा बलि के हाथों में। राजा बलि ने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो महारानी लक्ष्मी ने कहा कि मुझे बदले में कुछ नहीं, तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। भगवान को वरण करके लक्ष्मी पुनः गई। इस प्रकार से राजा बलि पर भी प्रभु ने कृपा की। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के मत्स्यावतार की कथा आती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर भगवान ने सुंदर सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई। राजा परीक्षित जी महाराज को सुंदर पहले सूर्यवंश की कथा सुनाई। क्यों? अच्छा, राम जी की कथा क्यों सुनाई भगवान को? क्योंकि जब तक भक्त भगवान की मर्यादा में न बंध जाएगा, राम की मर्यादा में बंधकर ही कृष्ण कथा का रस स्वाद किया जा सकता है। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, भगवान की नारायण की नाभि से कमल से भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के आगे मरीच हुए, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, और श्राद्ध देव मनु की जो श्रद्धा नाम की पत्नी थी, उसने कहा कि महाराज हमें बेटा चाहिए। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ जैसे ही, तो ब्राह्मणों ने पुत्र दीयताम की जगह पर बोल दिया पुत्री दीयताम, तो बेटी हो गई। श्रद्धा ने कहा ब्राह्मणों हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। तो उस समय वशिष्ठ जी महाराज ने उस इला नाम की बेटी को ही बेटा बना दिया। उसका नाम रखा सुद्युम्न। बोलिए सुद्युम्न महाराज की। सुद्युम्न महाराज के बाद उसी वंश में 10 बेटे हुए। उन्हीं 10 बेटों में सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसी सूर्यवंश में महाराज नभग हुए।